नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसे हम शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे एक मजबूत इमारत के लिए मजबूत नींव की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी भाषा की मजबूत नींव होती है शब्द भेद। यह टॉपिक इतना स्पेशल है क्योंकि यही वो बेस है जिस पर हमारी भाषा का निर्माण होता है। दोस्तों, जब भी आप कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले किसी न किसी का नाम लेते हैं, जैसे राम, सीता, घर, स्कूल। ये सभी संज्ञा हैं। संज्ञा का मतलब है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या फीलिंग के नाम को संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए आपको बार बार राम कहना पड़े तो क्या होगा? इसलिए हम राम की जगह वह का यूज करते हैं। इसे ही सर्वनाम कहते हैं। अगर मैं कहूं राम स्कूल किताब, तो क्या आपको समझ आएगा? नहीं ना, क्योंकि इसमें काम का पता नहीं चल रहा है। काम का पता किससे चलता है? क्रिया से। क्रिया वह शब्द है जो किसी काम या सिचुएशन को दर्शाता है, जैसे खाना, सोना, पढ़ना, लिखना। उदाहरण के लिए राम पढ़ता है, यहां पढ़ता क्रिया है। मान लीजिए आपके सामने दो लाल गेंद हैं और आपको एक खास गेंद किसी को देनी है। आप कहेंगे, मुझे वह वाली गेंद दो जो बड़ी है। यहां बड़ी क्या है? यह विशेषण है। विशेषण दे तजी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे सुंदर, बड़ा, छोटा, तेज। उदाहरण के लिए राम एक अच्छा लड़का है, यहां अच्छा विशेषण है। क्रिया क्या है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह भी बताना होता है कि क्रिया किस तरह से हो रही है, जैसे धीरे धीरे चलना, तेज दौड़ना। क्रिया विशेषण का काम क्रिया की विशेषता बताना होता है, जैसे जल्दी, धीरे, वहां, यहां। उदाहरण के लिए राम जल्दी आता है, यहां जल्दी क्रिया विशेषण है। कभी आपने ध्यान दिया है कि शब्द आपस में कैसे जुड़ते हैं? जैसे मेज पर किताब, घर से बाहर। ये पर से क्या है? ये संबंध बोधक हैं। संबंध बोधक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्द के साथ संबंध दर्शाते हैं, जैसे पर, के, से, में। उदाहरण के लिए राम घर के अंदर है, यहां के अंदर संबंध बोधक है। हमारे पास दो शब्द हैं, राम और श्याम। अब इन्हें जोड़ना है तो क्या करेंगे? कहेंगे राम और श्याम। यहां और क्या है? यह समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक वे शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे और, परंतु, क्योंकि। उदाहरण के लिए राम और श्याम दोस्त हैं, यहां और दो संज्ञाओं को जोड़ रहा है। अचानक से कोई अच्छी खबर मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? वाह। बुरी खबर मिले तो हाय। ये वाह, हाय क्या है? ये विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक वे शब्द होते हैं जो आश्चर्य, खुशी, दुख, गुस्सा आदि भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे अरे वाह, ओह। उदाहरण के लिए अरे तुम यहां कैसे? यहां अरे एक विस्मयादि बोधक है। तो दोस्तों, आज हमने हिंदी व्याकरण के 8 प्रकार के शब्द भेदों को समझा। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि शब्द भेद क्या होते हैं और ये हमारी भाषा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार शब्द भेद हमें भाषा को समझने और सही तरीके से यूज करने में हेल्प करता है। यह हमें विचारों को क्लियर और इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने की क्षमता प्रदान करता है।